जी दोस्तों, अब हम इस वीडियो में मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि एक एरे का कोई भी एलिमेंट जो है वो एक वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे ये मेरे ऊपर की मिसालों में यहाँ पे सिटी है, सिटी के नाम जो है वो इसमें स्टोर है। कंट्रीज़ के एरे के अंदर कंट्रीज़ के नाम स्टोर हैं। मगर ऐसा भी हो सकता है कि हम एक एरे के अंदर किसी एलिमेंट को या किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी एक और एरे को मज़ीद इसके अंदर सेव करा सकें, उसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा सकें। तो एक एरे के अंदर मज़ीद और एरे हों तो इसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक मिसाल है मेरे पास कि मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने एक एरे लिया है एम्प्लॉइज़ के नाम से, ठीक है, और उसको हमने एरे बनाया एरे के कीवर्ड से। अब उसके बाद हमने इसको वैल्यू असाइन करी इम्प्लाई 1, फिर इम्प्लाई 2 ये और इम्प्लाई 3, ठीक है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या यहाँ पे हमने इसको करा, ठीक है, पाकिस्तान, यूएस, यूके। इसी तरह यहाँ पे इम्प्लाइज एसोसिएटिव एरेस को हमने बनाया। एसोसिएटिव भी है क्योंकि इसकी जो इंडेक्स है वो हम खुद दे रहे हैं, और दूसरा इसको मल्टी डायमेंशनल कराए तो इम्प्लाइज 1, इम्प्लाइज 2, इम्प्लाइज 3। अब इम्प्लाइज 1 के अंदर फिर हमने एक और एरे बनाया और उसको जो है वो हमने उसको नेम, डिजिग्नेशन, एज दे दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे इम्प्लाइड 2 के अंदर एक एरे बनाया और फिर उस एरे के अंदर फिर मजीद हमने नेम का एक इंडेक्स दिया, उसको वैल्यू दी, डिजिग्नेशन का इंडेक्स दिया, उसको वैल्यू दी, एक एज का इंडेक्स बनाया, उसको वैल्यू दी। फिर इम्प्लाइड 3 के अंदर जो है वो हमने एक और एरे बनाया, फिर उस एरे को हमने 3 वैल्यू दी, एक नेम उसकी वैल्यू दी, डिजिग्नेशन उसकी वैल्यू दी, एज उसकी वैल्यू दी, ठीक है। तो अब हम जब इसको कॉल कराएंगे, इसको किस तरह से प्रिंट कराएंगे, तो हम इम्प्लाइज के ये एरे का कीवर्ड हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया जो कि एरे है इम्प्लाइज के ब्रैकेट के अंदर इम्प्लाई 1 लिया हमने यहाँ पे, ये इम्प्लाई 1 का नेम। फिर उसके अंदर हमने एक और है तो एक और हम, चूँकि ये वेरिएबल है तो ये वेरिएबल का हमने इम्प्लाई 1 लिया। फिर इम्प्लाई 1 के अंदर फिर एक और एरे है, ये इम्प्लाइज के अंदर एरे है तो इसके अंदर इसकी वैल्यू इम्प्लाई 1 ली। फिर इम्प्लाई 1 में एक और एरे है तो उसकी वैल्यू हमने लेने के लिए नेम की इंडेक्स की जो है वो ली, ठीक है। अब इसको सेव करके हम जब प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए यहाँ पे जाहिद अली नाम आ गया। इम्प्लाइज में इम्प्लाई 1 का नाम जाहिद अली आ गया। इसी तरह अगर यहाँ पे हम नेम 2 कर दें तो नेम 2 का जो नेम है वो राहिल अली ये आ जाएगा, ठीक है। और सेम इसी तरह अगर नेम की जगह हम एज कर दें यहाँ पे तो फिर हमारे पास नेम 2 की एज 30 आ जाएगी। ये इम्प्लाई 2 की एज हमारे पास आ रही है 30। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारा डेटा इस तरह हम सेव कर सकते हैं एरे के अंदर। और इसकी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको मज़ीद आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये आपको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में जो है वो फॉर ईच लूप की हम बात करेंगे। एक लूप है जो कि एरे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमने पिछली कुछ वीडियो में पढ़ा था एक नेस्टेड लूप और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इसी तरह एक और लूप होता है फॉर ईच लूप, लेकिन वो फॉर ईच लूप सिर्फ और सिर्फ एरेज में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको मैं इस टॉपिक में एरे के साथ लेकर आ रहा हूँ, उसमें जिक्र उसका नहीं करा। तो अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एरे के अंदर किस तरह लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल देखेंगे।